जय महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों देखिए, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और हम सब जानते हैं कि कार्तिक के इस पवित्र महीने में एक महत्वपूर्ण और विशेष पर्व आता है, वो है करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। देखिए, हिंदू धर्म में इस करवा चौथ का बहुत ही अत्यधिक महत्व है और इसी करवा चौथ वाले दिन आप सभी को मात्र 2 बत्ती वाला एक सुंदर सा और अच्छा सा दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक जो है वो प्रेम और भावना का प्रतीक है। यह दीपक सुख समृद्धि का प्रतीक है। यह दीपक धन और वैभव का प्रतीक होने वाला है। इसलिए जो भी इस करवा चौथ का व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, तो उन लोगों को भी ये उपाय जरूर करना चाहिए। करवा चौथ के दिन 2 मुखी दीपक वाले का उपाय सुहागन महिला या फिर पति भी कर सकता है। देखिए मित्रों, करवा चौथ का विशेष महत्व सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और खुशहाल जिंदगी के लिए निर्जल रह करके व्रत रखती है और करवा चौथ का व्रत रखना भी चाहिए, क्योंकि ये जीवन में सुख और समृद्धि लेकर के आता है। देखिए मित्रों, करवा चौथ के व्रत रखने से वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 महान उपायों के बारे में बात करेंगे और उन चारों उपायों को आप लोगों को करवा चौथ के दिन करना है। देखिए, प्रत्येक वर्ष में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दौरान सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर, गणेश जी, माता पार्वती की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व और दिन माना जाता है। और शाम को चंद्रमा निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर के पूजा करती है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 4 छोटे छोटे और प्यारे से उपाय बताएंगे, जो कि आप लोगों को करवा चौथ के दिन बुधवार की दिन चतुर्थी तिथि के दिन करना है। मित्रों, पूज्य गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए ये उपाय हैं। इनको बहुत ही बड़े से सोच समझ के आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप आपके अपने इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में पहले की तरह जय महाकाल या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मित्रों, 4 उपाय कौन कौन से होने वाले हैं, उनमें से पहला उपाय है श्रृंगार का उपाय। दूसरा उपाय है केसर से आप सभी को करना है। तीसरे नंबर का जो उपाय है उसमें गौ माता को आप सभी को एक विशेष चीज खिलानी है। और चौथे नंबर का जो उपाय है वो 2 मुखी दीपक का होने वाला है। देखिए मित्रों, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, जो भी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती है या नहीं भी रखती है तो विशेष ध्यान रखना, करवा चौथ दिन आपको अपने सिर के बाल नहीं धोने हैं। और साथ ही साथ मेन बात है कि आप लोगों को नाखून भी नहीं काटने हैं। इन दोनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। मित्रों देखिए, पहला उपाय, करवा चौथ के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार का जो सामान होता है वो माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए, माता पार्वती को भेंट करना चाहिए। देखिए, जो भी स्त्रियां भगवान शिव के मंदिर में जाएगी और वहां पर माता पार्वती विराजमान होती है, माता पार्वती के मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको माता पार्वती को ये भेंट चढ़ा देनी है। ध्यान रखना, आप बड़े बड़े मंदिरों में भी जा सकते हो, छोटे मंदिरों में भी जा सकते हो। 16 श्रृंगार का सामान आप जिस तरीके से माता पार्वती को भेंट करते हो तो उससे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशी आती है। 16 श्रृंगार की सामग्री हो सके तो करवा चौथ के व्रत के दिन माता पार्वती को जरूर अर्पित करें। और जो भी महिलाएं ये श्रृंगार माता पार्वती को अर्पित करेगी उनको पहले स्वयं को 16 श्रृंगार करना होगा और स्वयं 16 श्रृंगार करने के बाद माता पार्वती को ही 16 श्रृंगार समर्पित करें। आपको स्वयं को सज धज करके जाना है और फिर माता पार्वती को भेंट चढ़ानी है। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां और हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहेगी। दोस्तों, पहला उपाय हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय तो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, ये उपाय आपके जीवन में आ रहे संकटों को दूर करने वाला उपाय है। ये उपाय अगर आपके पति के जीवन में धन संबंधित समस्याएं आ रही है, पति कोई कार्य कर रहा है और उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, पति किसी भी कार्य में श्रेष्ठ नहीं है और पति अच्छा करने की सोचता है और वो उल्टा गलत हो जाता है, इस उपाय के माध्यम से आपके पति का और आपके जीवन का सारा बुरा समय समाप्त हो जाएगा। ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है।
इस उपाय के लिए आपको एक स्टील का पात्र लेना है और उसमें 2 चम्मच दूध डालना है और उसके अंदर शुद्ध जल डालना है और साथ में ही एक तांबे का पात्र लेना और उसके अंदर जल भरना। अब देखिए यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के अनुसार जो केसर की पत्तियां होती है, केसर के पैकेज आप लोगों को 5-10 रुपये में बाजार में मिल जाते हैं, उनको लेकर के आना है। या तो केसर की पत्तियां डाल दें या फिर थोड़ी सी घिस करके केसर डाल दें। कच्चे दूध वाले लोटे के अंदर आप लोगों को डाल देनी है। अब आप लोगों को जाना है भगवान शिव के मंदिर में, जो भी मंदिर आपके घर के नजदीक हो उस मंदिर में जाना है। कई लोग पूछेंगे कि मंदिर में जाकर के ही करना है, तो जी हाँ, मंदिर में जाकर के ही करना है, घर पर नहीं कर सकते। आपके घर के बाहर जो भी मंदिर है उसी मंदिर में जाकर के करना है। देखिए आप लोगों को क्या करना है कि जो केसर मिश्रित आपका दूध है उसको हो सके तो पति और पत्नी दोनों ही केसर युक्त उस दूध को भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर दोनों को एक साथ हाथ लगा करके समर्पित करना चाहिए। इससे उनका भाग्य चमक उठता है। जीवन में जितनी भी आ रही है वो सारी कठिनाइयां परेशानियां सब दूर हो जाएगी। अगर एक जना करना चाहता है, पति करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और अगर पत्नी करना चाहती है तो दोनों साथ में मिलकर के भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ केसर का दूध श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मन ही मन में जाप करते हुए भगवान शंकर को समर्पित करना है और बड़े ही भक्ति भाव के साथ समर्पित करना है। अब क्या करना है, अंत में वो 1 लोटा जल का है उसको भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और जैसे ही आप उस जल को अर्पित करोगे तो उसको अर्पित करते समय टाइम भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना होगा। जैसे ही आप जल को अर्पित करोगे तो जल जलाधारी से बहता हुआ बाहर आएगा, तो आप जलाधारी के नीचे अपना हाथ रखना और आपके जीवन में जो भी जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए आपको वहां पर प्रार्थना करनी है। देखिए जलाधारी के कोने में आपको हाथ रखना है और जो जल है उस जल को अपनी आंखों पर लगाना है और जो भी आपकी मनोकामना है उनको बोल देनी है। इस करवा चौथ पर माता गौरा से और भगवान शिव से अर्पित करना है, समर्पण करना है। बस इतनी सी प्रार्थना करने के बाद आपके जीवन में खुशहाली छा जाएगी और जीवन की जो गरीबी की रेखा है वो भी समाप्त हो जाएगी और जीवन में चारों तरफ सुख ही सुख रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए करवा चौथ के दिन बुधवार पड़ रहा है और बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित होता है और बुध ग्रह बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रमुख प्रदायक दिन है। यदि देखिए इस उपाय को पति और पत्नी दोनों ही कर सकते हैं और एक साथ मिलकर करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखिए यदि आपके जीवन साथी में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, आपके जीवन साथी का व्यापार है वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो आप लोगों को ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए करना क्या है, केवल और केवल हरा चारा, हरे चारे को आप लोगों को गौ माता को खिलाना है। सफेद रंग की गौ माता हो या काले रंग की, कोई से भी रंग की गौ माता होनी चाहिए। किसी भी गौ माता को गौशाला में जाकर खिलाना चाहते हो तो वहां पर खिला दो, या फिर घर में हो तो घर पर ही खिला दो। देसी गाय को आज के दिन आप लोगों को हरा चारा खिलाना है। अगर हरा चारा नहीं मिल पाता है तो आपके घर में हरा मूंग रखा होगा, उस मूंग को थोड़ी सी पानी में भिगो लेना और उसके बाद में उन हरे मूंगों को आपको गौ माता को खिला देना है। हो सके तो पति और पत्नी दोनों एक साथ गौशाला में जाएं और आज के दिन हरा चारा गौ माता को जरूर खिलाएं। इससे आपका जो भी कार्य होगा वो बहुत ही लाभ को प्राप्त होगा और आपके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाएगी। और ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है, इसको आप सभी को सच्चे मन और तन से करना है। देखिए मित्रों चौथे नंबर का आखिरी उपाय है, यह उपाय है शिव शक्ति का उपाय। और मित्रों यह उपाय है घर के कलेश को दूर करने के लिए। यदि पति और पत्नी के बीच बार बार में मन मुटाव हो जाते हैं तो आपको ये उपाय करने चाहिए। यदि पति और पत्नी एक आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और बार बार लड़ाई और झगड़ा होता रहता है और बहुत ही ज्यादा परेशानियां घर में देखने को मिलती है, या फिर घर में पैसों की समस्या है, यानी कि कोई भी समस्या आती है, तो आपको ये शिव शक्ति वाला उपाय करना है। देखिए आपसे प्रार्थना है, अगर आप व्रत करें या ना करें, आप सभी को ये शिव शक्ति वाला जो दीपक है ये प्रज्वलित करना है। देखिए ये विशेष महत्व के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है और उसी में से ये करवा चौथ एक विशेष महत्वपूर्ण तिथि है। देखिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और इसमें आटे का दीपक भी आप ले सकते हैं। अगर आटे का दीपक बना रहे हो तो
बिगर नमक का आटा मल के उसका दीपक बना लेना। 2 बाती लेना और दोनों बाती लंबी होनी चाहिए। अब देखिए, शिव शक्ति का जो दीपक होता है वो लंबी बाती का ही लगता है। हमेशा ध्यान रखना, गोल बाती का दीपक नहीं लगता है। देखो भलाई, यह भगवान शिव का दीपक है, माता पार्वती का दीपक है, तो माता पार्वती है तो लंबी बाती होनी चाहिए, भगवान शिव है तो गोल बाती होनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर शिव शक्ति वाला दीपक हमेशा लंबी बाती का ही लगता है। आपको 2 बाती लेनी है और दोनों बातियों को आपस में मिलाना है। मिलाने का मतलब यानी कि दोनों को गोल गोल बढ़ करके एक जगह मिलानी है। अब आपको क्या करना है, इन बातियों के अंदर ही आपको घी भरना है और फिर इस दीपक को प्रज्वलित करके आना है। देखिए, करवा चौथ के दिन वाले दिने ये जितने भी उपाय बताए हैं उन सबको आप कभी भी कर सकते हो, शाम तक कभी भी कर सकते हो। देखिए, करना क्या है, ये दीपक है भगवान शिव के मंदिर में उत्तर मुखी दीपक आपको लगा करके आना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप लोगों को 108 बार जाप करना है, या फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और माता पार्वती भगवान शिव जिसे प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार से यहाँ पे आपके बीच का प्रेम है उसी प्रकार से हमारे गृहस्थ जीवन में प्यार और प्रेम भर दीजिए। और आप सभी को बोलना है कि हे माते, हमारा जो जीवन है ये कष्टों से भरा है, इसमें से कष्टों को दूर निकाल दें। माता, आपको ध्यान रखना है, माता आपकी विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहनी चाहिए। ऐसे शुद्ध भाव के साथ माता रानी को आपको मनाना है और फिर उसके बाद में माता पार्वती से आपको प्रार्थना करने के बाद, मनाने के बाद, देखिए, इस उपाय को स्त्री और पुरुष दोनों में से जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। मित्रों, सबसे पहले तो ये बात है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आप दीपक लगा सकते हैं। अन्यथा भीलपत्र के वहां भीलपत्र के नीचे जाकर के भीलपत्र की जड़ में भी ये दीपक आप लगा सकते हैं। तो देखिए, कई कई जगहों पर भीलपत्र का पेड़ नहीं होता है, इसलिए पूज्य गुरुदेव जी ने स्वयं ने बताया है कि आप अगर भीलपत्र का पेड़ नहीं है तो शिव जी के मंदिर में जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए मित्रों, आज का ये उपाय है शिव शक्ति वाला, ये आप सभी को जरूर करना है और बड़े ही सारे उपाय बड़े ही तन और मन से करना है, ध्यान से करना है, विश्वास और आस्था के साथ करना है। मित्रों, मिलते हैं अगले उपायों में। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले उपायों में। जब तक आप अपना ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।